कश्मीर आज़ाद है गुलामी से और आज़ादी से, बस कभी उसके रास्ते से गुज़र के, पहाड़ों से मिलके, जंगलों से भिड़ के और बहती हवा के किनारे बैठ के कुछ लोगों से मिलो, पता चलेगा कश्मीर आज़ाद है। पर सवाल ये है कि आज़ादी की व्याख्या सबकी एक ही होती है क्या? हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 8 से 9 महीने के लेबर का तो नहीं, पर कोरोना के दर्द की वजह से हम घर में कैद थे। उसमें से मौका देख के निकल पड़े हम कश्मीर की वादियों में। यस, माय फर्स्ट टाइम इन कश्मीर एंड ऑल्सो माय फर्स्ट टाइम इन प्लेन आफ्टर कोरोना दीदी का कहर। एक्चुअली कहर कोविड का कम है, लोगों का ज्यादा है कि जो मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे सिर्फ दिमाग को डिस्टेंस पे रखते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लेन लैंड होने के बाद तुरंत ऐसे चिपक के खड़े हो जाते हैं। भाई क्या मजा आता है इतना चिपकने में। एनीवे, इन हसीन और हसीना का पसीना की जगह पे कश्मीर की कली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। मेरे सफर का आगाज हुआ अहमदाबाद से दिल्ली और फिर आगे बढ़ा दिल्ली से श्रीनगर। पर टूरिस्ट यहाँ पे कम होने की वजह से जिस खास जगह पे मुझे पहुंचना था, वहां पे चीपर ट्रैवल की जगह पे मुझे ज्यादा पे करना पड़ा, क्योंकि क्या आता है कि शेयरिंग कैब्स नहीं होती है, बसेस नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो भी वो रेट ज़्यादा मांगती है। तो जो चीज़ मुझे 70 to 90 रुपीज़ में ख़त्म हो जाने वाली थी, वो तकरीबन 500 की पड़ी। बट ठीक है ना, इतने सोने लोकेशन के लिए इतना तो बनता है। कश्मीर में ये मेरी पहली विजिट है। मैंने सबसे पहली चीज़ ये नोटिस की जब मैं कश्मीर में एंटर हुआ कि यहाँ पे सिविलियंस से ज़्यादा आर्मी के लोग हैं। अब वो अच्छा है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंटली दिख रहा था। पर जैसे ही आप वो भीड़ भड़का, हाईवे की ट्रैफिक की सड़कें और थोड़ा सा ऊपर पहुंचते हो तो आपको जन्नत का रास्ता नज़र आता है। ऊपर मतलब कश्मीर के रास्तों में ऊपर, और जन्नत मतलब ठंडक का एहसास, जैसे कश्मीर हमें अपनी बाहों में भर रहा हो, आगोश में लपेट रहा हो, वो जन्नत का एहसास। जितनी खूबसूरत ये जगह है ना, उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। ज्यादातर फ्रेंडली, वेलकमिंग एंड ऑलवेज रेडी टू सर्व यू टी विथ अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस। अभी मैं जिस जगह पे रुका हूं ना, वहां पे सुबह को गात्रथीज ठंड रहती है, फिर दोपहर को प्लेजेंट वेदर, और फिर रात को अगेन गात्रथीज ठंड। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि इंटरनेट का क्या सीन है वहाँ पे। वेल, नहीं है। नहीं, पूरे कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस गांव में मैं रुका हूँ, जिसका नाम है आरू, जिसको वो लोग आड़ू भी कहते हैं, पहलगांव से 12 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे मैं जब पहुँचा था उसके 7 दिन पहले ही एक नेटवर्क इजाद किया गया था। जस्ट इमेजिन कि वहाँ पे नेटवर्क 7 दिन पहले आया है, और वो भी खुद गांव वालों ने लगाया है। 2G नेटवर्क जो पावर से चलता है। पावर गया, टावर गया। हाँ, तो यहाँ पे इंटरनेट की ज्यादातर कमी रही थी, मतलब नींद बहुत जल्द आती थी। तो जल्दी से सो जाना, फिर सुबह को 5 बजे उठ जाना, एंड यू सी ब्यूटीफुल माउंटेन्स आर कॉलिंग यू, और बस नहाए धोए का मजाक करके बस्ता लेके चलो अपनी गली। जहाँ पे ठीक लगे वहां पे बैठ जाओ, नेचर के साथ बातें करो, खुद से मुलाकातें करो, और इंतजार करो कि जल्दी से ठंडी रातें ना आए। मेरा ये छोटू सा इनिशियल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मासूमियत यहाँ पे अभी भी जिंदा है। हाँ, थोड़ी सी डरी हुई लगती है जब कोई नया मेहमान घर पे आता है उनके, पर अगर मेहमान अच्छा है तो ये बहुत ही अच्छे यजमान है। हाँ, मास्क पहनने वाले लोग यहाँ पे काफी कम हैं, स्पेशली कश्मीर के ऊपरी हिस्सों में, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि कोरोना से बहुत परे जा चुके हैं वो लोग, उससे भी भयंकर बीमारियां देख ली है, तो ये कोरोना तो कुछ भी नहीं है। फिर भी प्रिकॉशंस ले रखे हैं, टेस्ट करवा लिए हैं, सारे नेगेटिव, इसलिए मास्क नहीं पहनते।
और अच्छा है, ज़्यादातर चेहरों पे मास्क नहीं है। ये बात काफ़ी सेफ फील करवाती है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। चल आजा। ला 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 ला। मैंने एक बात नोटिस की है, कश्मीर का असली लुत्फ उठाना हो तो कमर्शियल प्लेसेस की जगह पे कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस पे जाओ, जहाँ पे गांव बसते हैं, जहाँ पे जंगल हंसते हैं और जहाँ पे पहाड़ी रास्ते हैं, वहाँ पे जाओ। वो है असली कश्मीर। एक दिन ऐसे ही चलते चलते नदी के पानी की आवाज़ को फॉलो करते करते मैं कुछ जंगलों को पार करके नीचे की तरफ आया तो एक नहीं, दो नहीं, तीन वाटरफॉल्स एक साथ देखने को मिले। बात करके पता चला यहाँ के लोकल्स को भी उस बात का अंदाज़ा नहीं था, जहाँ पे मैंने 3 वाटरफॉल्स देखे। जन्नत। फिर कुछ पत्थरों के साथ बातचीत की, उनके पहाड़ बनाए और फिर उसी ठंडे पानी में पैर डाल दिए। ओहो हो, गात्रथीज भरी दोपहर में। ओ भाई कितना ठंडा है। So cold. It's amazing. Wait, one more time. This is so good. This is so good. ये देखो यहाँ पे। Oh भाई, when it hits you real hard. That's what she said. कश्मीर के पहाड़ों में सूरज को उगते और उतरते देखना भले ही मुश्किल होता हो, पर उसकी किरणें सुबह और ढलती शाम दोनों को सुंदर बना देती है। शायद यही खूबसूरती है कश्मीर की। उठना गिरना तो चलता रहेगा, उठना गिरना तो चलता रहेगा। आफताब की किरणें कहाँ तक पहुंचती है वो ज्यादा जरूरी है। बात है अगले दिन की। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले कि जो प्रो ट्रैवलर भी थे और उसमें से एक बंदा तो खुद कश्मीर का था, जिनको आप मिल ही चुके हो मेरी हॉरर स्टोरी में, बस नाम थोड़े अलग है। इनके साथ मैंने जिंदगी का सबसे पहला कैंपिंग किया। दिन के 8-8 घंटे ट्रैकिंग किया और वो भी 20 किलो की बैग उठा के। जंगल से लकड़ियां काट के कैंप फायर किया और चाय और मैगी बनाई। फिर तुलियन लेक जाते जाते एक फेटल एक्सीडेंट से भी पिटा। वापस आते आते भयानक रात में जंगल में गुम भी हुआ। खुदा की और गुलाम भाई के साथी बिल्लू की मेहर, जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। उनकी लाइट और बिल्लू की दूर से आती आवाज़ ने हमें रास्ता दिखाया। फिर उनके वहाँ हमने कावा और चावल सब्जी खाए और बस शुक्रान अल्लाह कह के जिंदगी की सबसे डरावनी पर सबसे सुकून भरी नींद को पाए। ओवरऑल बात करूँ तो कश्मीर की ट्रिप काफ़ी सुंदर रही। कितने सारे लोग मिले, कितनी सारी कहानियां सुनी, और वो भी कैसी कैसी कहानियां। कभी कभार आपको ऐसा लगे कि क्या बात है, ऐसी जिंदगी जीते हैं ये लोग, और कभी कभार उनकी कहानियां सुन के ऐसा लगता है कि क्या बात है, ऐसी जिंदगी जीते हैं लोग। उनकी कहानियां सुन के ना आपका आज़ादी का मायना ही बदल जाए। तो कभी वक्त मिले और वक्त रहे तो कश्मीर ज़रूर जाना। कुछ अनडिस्कवर्ड प्लेसेस पे रहते लोगों से उनकी सही और सच्ची कहानियां सुनना। पता चलेगा कि हमें जो दिखाया जाता है कश्मीर उससे काफ़ी अलग है। जितना उनकी कहानियों को जानोगे ना, उतना ही उनकी तरफ सच्चा अपनापन ला पाओगे। तो कभी वक्त मिले और वक्त रहे तो कश्मीर ज़रूर जाना। चलिए, इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आपको मेरे इस ट्रिप को लेके कोई सवाल हो या फिर इस वीडियो को लेके कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर, ज़रूर से बताइएगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड योर फीडबैक। उसके साथ साथ आपकी कश्मीर को लेके कोई एक्सपीरियंसेस हो तो वो भी ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, वरना रात को बिल्लू बचाने के लिए नहीं आएगा। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next video. Keep मुस्कुराना। बाय बाय। बस, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रान। क्या क्या
ओए होए मेरी जान, सुभान अल्लाह।